सेंटर पीस ऑफ द मील है वो आपका राइस है, उसके साथ में आपका ये सब एकम्पनीमेंट्स हैं जो आप मिला के खाते हैं। उसमें से पूड़ी एक है, बहुत ही उम्दा है। विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैक के नाम से जानते हैं, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया का एक जाना माना शहर है जो जाना जाता है अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए, स्टनिंग बीचेस के लिए और अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए। हम लोग आए हैं वेलकम देवी ग्रैंड बे के दक्षिण रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम लोग जायका लेंगे आंध्रा भोजनम का। और हमारा साथ देने वाले हैं गौतम जी, जो कि वेलकम होटल देवी ग्रैंड बे के डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हैं। नमस्ते। आपके ये जो रेस्टोरेंट का इंटीरियर है काफ़ी खूबसूरत है। मतलब जैसे आप एंटर करते हैं जो एक वॉल पे म्यूरल्स बने हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। It represents a South Indian culture where we showcase our temples and dance forms, folk arts and everything. तो ये आपका टोमेटो पेपर रसम है। You have it, I'll just go. हाँ, फुल ऑन पेपरी और खट्टा। वैसे ओवरऑल जो आंध्रा क्यूजीन है उसमें खट्टा होना चाहिए। या तो वो टमाटर से हो या फिर इमली से हो या फिर गोंगुरा से हो। Yes. खट्टापन होना चाहिए। बहुत ही उम्दा है। साबूदाना अड़ई और बनाना अड़ई, चार तरह की चटनी है। कोकोनट चटनी, अल्लम चटनी मतलब जिंजर चटनी, उसके बाद येलो कुकुम्बर चटनी, चिंतपंडू मतलब टैमरिंड चटनी। ये आपका बनाना अड़ई। ये तो जो बिहारी डिश मालपुआ होता है ना, उसकी तरह लग रहा है। अच्छा, जो राइपेंड बनाना है उसके साथ इसको बनाया गया, मीठा है। Let's try it with टैमरिंड चटनी, चिंतपंडू। टैमरिंड चटनी है, बिल्कुल जैम की तरह है। थोड़ा कोकोनट चटनी के साथ भी इसका जायका लेते हैं। ये आपका साबूदाना अड़ई, जिसमें साबूदाना भी है, मैदा भी है, साथ में टेम्परिंग के लिए आपका गाजर, अदरक, ये सब चीज़ें डाली गई हैं। थोड़ा सा जेली लाइक टेक्सचर है इसका। और इसको ट्राई करते हैं अल्लम के साथ, मतलब जिंजर चटनी के साथ। वाह, फुल ऑन टैंगी फ्लेवर है इस अल्लम चटनी का, बहुत ही उम्दा है। अब इसको खाते हैं येलो कुकुम्बर चटनी के साथ में। ये हल्का मीठा। ये आपका फ्राइड फिश है, जिसको बोलते हैं चपला वेपड़ू। चपला मतलब फिश और वेपड़ू मतलब फ्राइड। और फिश जो रिवर सैल्मन है उसको कॉर्नफ्लावर के बैटर में डाल के तला गया है। सबसे ज़्यादा कौन सी फ़िश खाई जाती है यहाँ पे? बहुत सारा फिशेस रहता है इधर, पर ज़्यादातर लोग वंजिरम करके, दैट इज़ ए वन फिश, दैट्स किंग ऑफ फिश, वो ज़्यादा खाता है इधर। क्रैब, फिश, प्रॉन, ये सब के लिए ज़्यादा फेमस है। बहुत बढ़िया बना हुआ है, ऊपर से बिल्कुल एकदम क्रिस्प और अंदर से जो मॉइस्टनेस है वो बिल्कुल बरकरार है। हल्के मसाले हैं और जो लेयर है बैटर की वो बिल्कुल पतली है। तो ये आपका दक्षिण स्पेशल थाली है जी। हाँ, और जब दक्षिण बोलते हैं मतलब दक्षिण इंडिया। आंध्रा एक हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी। तो ये है आपका केरला परोठा, जिसको लोग मलाबार परोठा बोलते हैं, पर केरला में इसको सिर्फ परोठा ही बोला जाता है। ये परोठा बनता है मैदे से और इसमें होते हैं अलग अलग लेयर्स। ये है आपका गोंगुरा मामसम। मामसम बोले तो मटन और गोंगुरा बोले तो रेड सोरे लीव्स। जो सोरे लीव्स होती है उसके साथ में इस मटन को पकाया जाता है। फुल ऑन मसालेदार है और
खट्टा भी, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि इसमें सोरेल लीव्स हैं, गोंगुरा है। ये आपका बिल्कुल फ्रेश अप्पम बन के आ गया और अप्पम केरला से है। जो कॉर्नर्स हैं बिल्कुल क्रिस्प होता है, बीच से डेंस होता है, स्पॉन्जी होता है और इसको जब आप खाते हैं स्ट्यू के साथ में तो पूरा स्ट्यू इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कोकोनट मिल्क और वेजिटेबल्स मिला के बनाया गया है। कोकोनट मिल्क का प्रोमिनेंट फ्लेवर है, साथ में स्टार एनीस का भी बहुत ही उम्दा है। हल्की सी खटास अप्पम की और साथ में मीठा स्ट्यू। चप्पल पुलसू, दैट इज कोरमेनो फिश। कुरमेनू, ये लोकल सी फिश है। यस यस, लोकल सी फिश। इसको ग्रेवी में डुबा के, वाह, इसके साथ तो राइस अच्छा लगेगा। यस, इट विल बी नाइस विद राइस। हाँ, राइस के साथ खाने में मज़ा आएगा। तो अब शेफ बना रहे हैं कोड़ी पुलाव, मतलब आंध्रा स्टाइल चिकन पुलाव। हाँ, इंडिया अलग से चिकन का मसाला डाल के बेस बनाते हैं, फिर जो पुलाव बनाया होता है उसको मिक्स कर देते हैं। शॉर्ट ग्रेन राइस, मैंने देखा है कि खाना जो है आपका आंध्रा में मसालेदार है जी, स्पाइसी रहता है सर। आंध्रा के खाने की बात करें तो एक तो कोस्टल एरिया का खाना है, फिर आपका एक इनर लैंड जो रायलसीमा हुआ उसका खाना है। जो फ्लेवर प्रोफाइल है वो चेंज होता चला जाता है कोस्टल एरिया से इनर लैंड की तरफ में। जो इनर लैंड है मतलब रायलसीमा का क्षेत्र हुआ, वो एरिड क्षेत्र है, वहाँ पे मिलेट ज़्यादा खाते हैं। जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे चावल ज़्यादा खाया जाता है। इनफैक्ट ओवरऑल आंध्रा में चावल ज़्यादा खाते हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश को राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और कोस्टल एरिया को भी आप उत्तर आंध्रा और दक्षिण आंध्रा में बांटते हैं। जो विशाखापट्टनम है वो आपका उत्तर आंध्रा में आता है। वाह, ये नाटू कोड़ी है। नाटू कोड़ी मतलब हुआ कंट्री चिकन, मतलब देसी चिकन। वाह, यही मसालेदार है। ये जो सांभर है इसमें मीठापन है क्योंकि इसमें जैगरी का इस्तेमाल किया गया है। अभी हम लोग इनफैक्ट फ्लेवर प्रोफाइल की बात ही कर रहे थे कि जो आपका कोस्टल एरिया में सांभर बनाते हैं उसमें थोड़ा मीठापन मिलेगा आपको, और जो रायलसीमा में जाते जाते कम होता चला जाता है। ये आपका आ गया राइस अन्नम, इसको खाते हैं पप्पू के साथ, मतलब दाल के साथ में। और ये है टमाटो पप्पू, टमाटो पप्पू। घी, बढ़िया घी है, काफ़ी मीठा है। वाह, पप्पू बहुत शानदार बना हुआ है, खट्टा और मीठा और बिल्कुल गाढ़ा। ये हमारा कंदी पोड़ी है, फ्राइड दाल से बनता है। और ये करियापाकू पोड़ी बोलता है, ये करी लीफ से बनता है। और ये सेसमे सीड्स का है, ये नुव्वुले पोड़ी बोलते हैं हम तेलुगु में। आनम के साथ यू कैन मिक्स इट एंड ऐड सम घी टू इट बी। देखिए, यही आंध्रा थाली की खास बात है। जो सेंटर पीस ऑफ द मील है वो आपका राइस है, उसके साथ में आपका ये सब एकम्पनीमेंट्स हैं जो आप मिला के खाते हैं। उसमें से पूड़ी एक है, अगर पूड़ी हो तो साथ में आपको दाल की सब्जियों की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ चावल में पूड़ी मिलाया, घी मिलाया और खाया, या साथ में चटनी मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं, पचड़ी। है, पचड़ी मिल जाए उसके साथ भी आप राइस खा सकते हैं। यहाँ पर कंदी पूड़ी है, मतलब दाल पूड़ी, या फ्राइड दाल। बहुत ही उम्दा है। धनिया, लाल मिर्च सब मिला के बनाते Yes. हैं। ये कौन सा बताया था आपने, कड़ी पत्ता का? करी पत्ता का है। ये करेपाकू सर, तेलुगु में करेपाकू बोलते हैं। करी हुए पाकू। आपको कौन सा पोड़ी पसंद है? कंदी पोड़ी। कंदी पोड़ी। जी। इसमें एक थोड़ा जो हर्बल फ्लेवर की तरह है।
तो आपका साबूदाना पायसम, इसको आप लोग बोलते हैं सग्गुबियम, सग्गू बियम। और ये बंदर हलवा। जी तो बंदर एक जगह है आंध्र प्रदेश में, जी। मछलीपट्टनम में, वहाँ से आता है ये। बहुत ही उम्दा है, फुल ऑन घी में डूबा हुआ है हलवा, काफ़ी रिच है, डेंस है, इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर है, बीच बीच में चना दाल आ रहा है, उसका भी अच्छा टेक्सचर है और काफ़ी सॉफ्ट है और थोड़ा टेक्सचर जेली लाइक कंसिस्टेंसी। को और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से हमें पूरे दक्षिण के खाने के बारे में बताया और जो आंध्रा थाली हमने खाई, इनफैक्ट जो दक्षिण की थाली थी वो बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू सो मच। और हम अपना एक्सपीरियंस एंड कर रहे हैं आंध्रा स्टाइल सादा पान से। दक्षिण रेस्टोरेंट में हार्टी और ज़्यादा मैं कहूँगा कि हैवी मील खाने के बाद हम लोग आ चुके हैं स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने के लिए डेल्फी के साथ। और डेल्फी हमारी वाइजैक में होस्ट रहने वाली है। अभी हम लोग आए हैं ये स्ट्रीट फूड जॉइंट पे। यहाँ पे क्या मिलता है? तो यहाँ पर बेसिकली पुनगुलू फेमस है। पुनगुलू के अलावा यहाँ ऑनियन बोंडा होता है, रॉ बनाना फ्राई होता है एंड मिर्ची बजी होता है, जो एक अलग वैरायटी है यहाँ का। बट बेसिकली पुनगुलू एंजॉय करते हैं यहाँ पर। तो पुनगुलू होता क्या है? पुनगुलू इज़ बेसिकली फ्राइड फ्रिटर बोल सकते हैं, जो लेफ्ट ओवर राइस और इडली डोसा के बैटर से बनता है एंड इट्स सॉल्टेड, थोड़ा सोडा डालता है। अगर घर में बना रहे हैं तो हम उसमें चॉप्ड अनियंस, ग्रीन चिलीज़, जिंजर चंक्स, करी लीव्स डाल के थोड़ा फ्लेवर्ड वाला बनाएंगे। बट दिस इज़ अ बेसिक वर्जन एंड दे गिव इट पेयर इट विद चटनीज। 40 रुपीज़ पर प्लेट एंड इट्स अमेजिंग। तो ये सिर्फ शाम में मिलता है? या Evening में पोस्ट setup 5 करते हैं? o'clock। और ये दो तरह की चटनी है, वो कौन सी है? So one is palli chutney, which is peanut, and the other one is an allam chili chutney, ginger chutney, and some karam podi that goes with it. तो लोगों को इतना तीखा पसंद है कि यहाँ पे अलग से कारा पोड़ी भी है, जिसमें लाल मिर्च है और कड़ी पत्ता है, और ये भी मतलब गुंटूर की स्पेशलिटी है। तो पुंगलू के साथ में लोग और तीखा करने के लिए खाते हैं। पुंगलू का टेक्सचर है, बाहर से क्रिस्प है, अंदर से सॉफ्ट और फ्लफी है। बराबर। अच्छा पीनट से एक अच्छा इसको नटी टेक्सचर मिल जाता है, साथ में जिंजर चटनी से खट्टापन और तीखापन और हल्का मीठापन भी, और थोड़ा क्रंचीनेस के लिए प्याज है। And because Pungulu by itself is bland, so it needs a chutney pairing. आपका नाम क्या है? रत्न कुमार। ये जो आपका दुकान है पुंगलू का, ये कब से है यहाँ पे? 92 किसने शुरू किया था? నేను మా వారు. వీళ్ళ హస్బెండ్ గారు 1990లోని 92లో స్టార్ట్ చేశారు. వీళ్ళు యాక్చువల్గా నేటివిటీ విజయవాడ అయితే విజయవాడ పునుకుల షాప్ అని ఇక్కడ పెట్టారు. వైజాగ్ ఫస్ట్ పునుకుల షాప్ ఇదే. వైజాగ్లో ఈ పునుకులు అనేది ఎక్కడ దొరకవు. ఈ టేస్ట్ కానీ, ఆ మెత్తదనం కానీ, ఆ కరకర కానీ, నెక్స్ట్ దీనికి స్పెషల్ ఏంటంటే అల్లం చట్నీ. అల్లము బెల్లము అంతా ఏదో మిక్స్ చేసి చట్నీ ఇస్తారు, చాలా బాగుంటుంది. అసలు యాక్చువల్గా ఈరోజు సండే కొద్దిగా తక్కువ ఉంది ఫ్లోటింగ్. మీరు రావాలంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకోవాలి టోకెన్ తీసుకొని, కావాలంటే హాఫ్ అన్ అవర్ నిల్చోవాలి. ఇక్కడ చాలా పెద్ద బిజినెస్ ఇది, చాలా బాగుంది కూడాను. మెయిన్ ఏంటంటే క్వాలిటీ క్వాంటిటీ రెండు ఉంటాయి. क्वालिटी ఉంటుంది, क्वांटिटी ఉంటుంది. मैं कौन साइज ही बताया जाता हूँ। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखते हैं। ये वाइजैक का सबसे पहला पुंगलू का दुकान है और ये जो डिश है ये विजयवाड़ा से आई है और इनके यहाँ पे जलेबी भी मिलती है। इनके यहाँ जो स्पेशल है वो है अल्लम चटनी, जिसके कारण लोग यहाँ पे आते हैं, साथ में पुंगलू के लिए भी। और संडे के दिन काफ़ी यहाँ पे भीड़ रहती है, दूर दूर से लोग आते हैं। 2 कार्ट्स हैं इनके, एक है जहाँ पे आप वहीं पे खड़े होकर खा सकते हैं लेके, और एक ये पार्सल के लिए जहाँ पे आप पैक करा के ले आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
this is Sairam Parlor in Dwarka Nagar at the Diamond Park Junction, and this is a very popular breakfast and tiffin hub, and it runs all day. They have some really good dosas and South Indian breakfast items. So what do you mean by tiffin? Tiffin is basically breakfast, nashta, tiffin. But so generally tiffins in South India is also breakfast and dinner. Dinner में जो राइस रिपीट नहीं करते, जनरली साउथ इंडिया में नाइट लो लाइट का टिफिन से दम नहीं चकता, मतलब लाइट खाते हैं कुछ, तो व्हाट इज द ब्रेकफास्ट आइटम वो ही रात को टिफिन करके खाते हैं. तो यहाँ पे क्या ट्राई कर रहे हैं? तो आज हम घी कारम इडली ट्राई कर रहे हैं, जो बेसिकली हॉट इडलीज विथ सम घी एंड एक स्पेशल तरह का पोड़ी स्पाइस होता है, विच इज़ रियली अमेजिंग एक्चुअली. सो इट्स नॉट प्लेन इडलीज, which is a very popular breakfast also, and then we are trying Nellore Karam dosa, which is basically a kind of a spice paste. नेल्लूर रीजन में बहुत फेमस है. इट्स अ चिली बेस्ड पेस्ट जो डोसा के ऊपर स्प्रेड करते हैं. दे रोल इट अप एंड दे सर्व इट. घी कारम इडली दिस डिश इज कॉल्ड घी कारम एंड इडली. नेल्लोर मसाला डोसा. नेल्लूर कारम मसाला डोसा. और ये चटनी कौन सी है? So this is टमाटो मिर्ची की चटनी. दिस इज बॉम्बे चटनी विच इज़ बेसिकली बेसन तड़का वाले सामान, उसको थोड़ा ऐसे डाइल्यूट करके जैसे हम कड़ी बनाते हैं. एंड दिस इज योर कोकोनट चटनी. इसमें भी सेम वही 3 तरह की Same, चटनी है, same. घी है, सांभर है. एंड नल्ला कारम पोड़ी विच इज़ ब्लैक कारम पोड़ी. तो ये कारम पोड़ी क्या होता है? So karam podi basically has dried red chili, garlic, ginger, curry leaves, coriander seeds, जीरा, बड़ी सौंफ, ये सारी चीज़ों को फ्राई करके अच्छे से पीस के ये पोड़ी बनाते हैं. एंड द कॉम्बिनेशन वेरीज, इट वेरीज रीजनली, इट वेरीज फैमिली. Your mouth is watering. Yeah. I can see. Yeah. This is my favorite breakfast, and this is something I order anytime. The ghee and We can add more karam. मुझे बहुत I तीखा can, लगता है. yeah. But I'll try. This is Andhra spice. So it's really delicious. So you Very spicy. Yeah, it's spicy. You can feel the heat on your throat. Yeah, yeah. After some time. Yeah. But the idlis are very good. Very soft and fluffy. Yeah. Very different, right? हल्का खट्टा भी है. इमली. अभी आलू के साथ ट्राई करिए, मसाला के साथ. घी के साथ इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका. You like it? हाँ. ये कड़ी है. ये बेसन है बेसन कड़ी. basically. बस फर्क ये है कि बेसन कड़ी ज़्यादा खट्टी होती है, पतली थोड़ी होती मीठी है. है. और ये पतली नहीं की है. It's thick. खट्टी नहीं है, तीखी है और गाढ़ी है. तो ज़्यादा तीखा नहीं है. वेरी गुड. ये अचार का दुकान है. ललितास भीमावरम pickles. संप्रदाय रुचुलु. Veg and non-veg pickles. So interestingly, Andhra will be the only place जहाँ पर बहुत सारा non-veg pickles है. In fact, Goa has it, Kerala has it, Tamil Nadu has it, but interesting. When you say achar is not literally the sense of North Indian achar that we understand. It is pickle, but it is also pachidilu and pickle and podilu. So chutney is a loose equivalent word for pachidi and pickle here. There's a tuna fish pickle. Vanjaram, natukodi with bone wala chicken. Mutton keema, gongura. Let's try gongura pandu mirchi. Sir, तीखा होगा, बहुत आराम से खाइए. आपने तीखा वाला क्यों खिला रहे हैं पहला? नहीं, आंध्रा means land of chilies. पंडू मिर्ची and गोंगुरा. So खट्टा and तीखा का combination है ये. पहले खट्टा लगता है, फिर आपका टेस्ट तीखा आता है. बहुत स्ट्रॉन्ग. ये कौन सा ऑयल बेस क्या होता है? कौन सा ऑयल होता है? सनफ्लावर ऑयल. नो मस्टर्ड ऑयल. फिर खाइए. कड़क होगा एकदम. कड़क है ना? ये फ्राइड होता है पहले? हाँ, पहले फ्राई करते हैं एकदम.
तभी वो आएगा, पानी पूरा निकाल देते हैं और चिवीनेस है, काफ़ी चिवी है। द थिंग इज द मीट का पानी पूरा इवोपरेट होगा तभी ये खराब नहीं होगा। एनी स्वीट? सर का सिग्नेचर। ये अपना नॉर्थ इंडियन स्टाइल वाला है हाँ। ना, खट्टा मीठा, खटमिट्ठी की तरह। Pudis, pachadis, papads, it's one of the course in the meal. Generally with hot steaming rice, you begin it with a pudi, some ghee, with a pachadi, then you go to your curries, then you go to your sambar, your rasam and end it with pergu. घर पे आपके पास कुछ नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, तो पूड़ी लिया, घी लिया, चावल मिलाया और खा लिया, वैसा ही है ना। ये अच्छा है, ये चाला बागुंदी है, टेस्टी।